हमने कहाँ तक देख लिया था, क्या कर लिया था? हमने कर लिया था एनमरेशन का। मैंने बता दिया था कौन कौन से टूल्स एनमरेशन में काम करते हैं पिछले आधे घंटे में, जो आधे घंटे का सेशन हुआ था पीछे। सो एनमरेशन के अंदर हमने बात करी थी कि कौन कौन से टूल्स है, क्या किस किस तरीके से एनमरेशन हो सकते हैं। अब एनमरेशन के लिए मेनली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टूल्स, और वो टूल्स हैं गिटहब पे ऑलरेडी जो मैंने बताए थे। तो गिटहब पे जो टूल्स हैं वो गो लैंग्वेज पे काम करेंगे। गो लैंग्वेज को पहले सेटअप करना पड़ेगा अपने सिस्टम के साथ। तो सिंपल काम है गो को सेटअप करने का। उसके गो के इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, अच्छा हाँ मेरे से तुमने मांगा था भाई, मैं भूल गया। मेरे को व्हाट्सएप पे याद दिला दिया करो यार, वो आर्टिकल्स वगैरह जो भी शेयर करने होते हैं। को इंस्टॉलेशन इन काली। तो गो लैंग्वेज का इंस्टॉलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, काफ़ी इजीली हो जाता है। तो वो देख लेते हैं एक बार। बेसिकली शुरुआत यहीं से करनी होती है तुम्हें। पहले तुम गो का यहाँ से लिनक्स का पैकेज डाउनलोड कर लोगे, और करना कुछ नहीं, गो की वेबसाइट पर जाना है सिर्फ go.dev, और यहाँ से तुम्हारा डाउनलोड के अंदर जा कर के पैकेज डाउनलोड हो जाएगा जो भी तुम्हें चाहिए, लिनक्स का, मैक का, विंडोज़ का। तो यहाँ से लिनक्स का पैकेज तुम्हारा सीधा ये वाला कमांड रन कर देना पहले, राइट। ये वाला कमांड जब रन करोगे तो अल्टीमेटली जितना भी तुम्हारा अगर पुराना कोई गो का इंस्टॉलेशन है या कुछ भी है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप। तो पहले ये चला देना, सीधा कॉपी पेस्ट करना है। अगर इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमांड काम करेगा। सेकेंड, उसके बाद तुम्हें यहाँ से इसको डाउनलोड करना है लिनक्स वाले को। तो ये यहाँ पे आ गए सारे के सारे ऑप्शन। लिनक्स वाला हमें डाउनलोड कर लेना है, ये वाला जो है गो वाला। तो इसको डाउनलोड करके वी जस्ट हैव टू गो फॉरवर्ड इनटू आवर लिनक्स एंड सिंपल मेरे को जो काम करना है रन कर देना है। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन वाला ये जो काम है ये तभी होगा जब तुम एक बार डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर ही कर क्या रहा है, पहले तो तुम्हारा पुराना गो रिमूव कर रहा है RMRF से, और उसके बाद एक और कमांड यहाँ पे रन कर रहा है। और इस कमांड में क्या हो रहा है, तार बेसिकली जो जिप होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो तार फाइल है आपकी, वॉट एवर तार फाइल यू आर यूजिंग, जैसे यहाँ पे जब तुम डाउनलोड पे जाते हो तो एक तार फाइल ही डाउनलोड होगी। एक्चुअली तार फाइल इन कंप्रेस्ड फाइल है, जिप की तरह ही होती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ तार.gzd डाउनलोड हो रहा है, राइट। सो ये चीज़ है। तो बेसिकली फिर तुम इसको लिख दोगे, तार -c का मतलब हो गया कि कहाँ पे तुम इसे डिकम्प्रेस करना चाहते हो, और xzf उसको आगे इंस्टॉल कर देगा। सो अल्टीमेटली दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द फाइल दैट यू हैव डाउनलोडेड। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली xzf के बाद फाइल का लोकेशन दे देना है। जो डाउनलोड्स में अगर रन कर रहे हो इस कमांड को तो वेल एंड गुड, बाकी अगर होम फोल्डर में रन कर रहे हो तो डाउनलोड स्लैश ये अपने फाइल का नाम, जो भी डाउनलोड हुई है फाइल उसका नाम दे दोगे तो अल्टीमेटली इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड उसके बाद तुम्हें बेसिकली पाथ को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। पाथ को एक्सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू ओपन योर प्रोफाइल पेज, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला काफ़ी इजी है, दिस आर्टिकल पहले ही आर्टिकल है। अगर तुम गूगल करते हो गो इंस्टॉलेशन काली लिनक्स तो सबसे पहले ये आर्टिकल आएगा मीडियम का। इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा है यू हैव टू ओपन योर दिस nano ZSHRC। तो इस पर्टिकुलर कमांड को जब तुम रन करोगे तो RC फाइल खुल जाएगी। बेसिकली लिनक्स के अंदर होता क्या है, राइट, एक RC फाइल होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ऑल दो कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे का है, बट लिनक्स में सबसे ज़्यादा यूज़फुल बेसिकली चीज़ है ये जो फाइल होती है, क्योंकि दिस इज़ द एक्चुअल फाइल जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम जब बूट होता है, जैसे आपने इस यूज़र को लॉगिन किया तो इस यूज़र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो काम करेंगी, वो चीज़ें इस फाइल में लिखी होती है। सो ls अगर मैं करूँगा तो फाइल दिखेगी नहीं, इट्स एक्चुअली अ हिडन फाइल। तो LSAL में कर लेता हूँ। A का मतलब हो गया ऑल, L का मतलब हो गया लिस्ट। तो लिस्ट व्यू में मेरे को यहाँ पे सारी फाइलें दिख रही है। तो इसके अंदर अगर तुम देखो तो वी वुड बी हैविंग दिस
अच्छा, जितनी हिडन फाइल्स है ना उनका नाम डॉट से स्टार्ट होता है, तो ये हिडन फोल्डर्स है ब्लू वाले, और ये वाली फ़ाइल है, राइट। सो अगर मैं नीचे जाता हूँ तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको बेसिकली दिख जाएगी ZSHRC फाइल, राइट। सो यू हैव दिस ZSHRC। तो ये जो ZSHRC फाइल है इसको हमें ओपन करना है। दिस इज़ द मेन फाइल विच इज़ एक्चुअली हैविंग द कंटेंट, राइट, ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा कंटेंट है, राइट, जो कि एक्चुअली चलता है व्हेन एवर दिस पर्टिकुलर यूजर्स लॉग्स इन। सो इफ आई जस्ट गो इनटू दिस फाइल सेड CD नहीं, सॉरी, नैनो कर लेते हैं सीधा इसको, nano.ZSHRC। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आई वॉन्ट टू जस्ट सिंपली ओपन दिस फाइल इन नैनो, मतलब एडिट करना है और ये फाइल यहाँ पर खुल जाएगी। जब ये फाइल खुल जाएगी तो इसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ छेड़ना नहीं है हमें, बहुत लंबी है फाइल होगी, तो लेट इट जस्ट वर्क ओवर देयर। हमें बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ना है, राइट। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ छेड़ेंगे तो हो सकता है कोई सिस्टम प्रोसेस या कोई चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है जो चलनी चाहिए थी वो ना चल रही हो, राइट, अगर हमने इसको ज़्यादा छेड़ा तो बेसिकली तुम देख सकते हो यहाँ पे वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, ये जो गो वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली हैव टू राइट। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का लिख देना है। ये 3 लाइनें इसके अंदर आएंगी। पहला ये वाली जो गो वेरिएबल्स वाली लाइन है, ऑब्वियसली इट्स अ कमेंट, राइट, सो दिस डजंट मैटर एट ऑल। उसके अलावा यहाँ पर ओके, आई गेस इट्स स्टक। ओके, तो मेनली ये वाली 3 लाइनें हैं, राइट, मतलब पहली लाइन तो जो तुम यहाँ पर देख रहे हो दिस इज़ एक्चुअली योर कमेंट ओनली। उसके बाद ये जो एक्सपोर्ट गो पाथ वाली लाइन है, इसके अंदर यू हैव टू गिव द गो पाथ, बट मेक श्योर आपका जो गो पाथ है वो आप ही के यूज़र का है, राइट। सो /home/kali/go वर्कस्पेस इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। दिस हैज़ टू बी योर ओनली। जैसे इसने यहाँ पे रूट में दे रखा है, हमें रूट में नहीं करना है, राइट, दिस डज नॉट मेक सेंस। तो हमें डायरेक्टली हमारे यूज़र में करना है, तो /home/kali/go वर्कस्पेस ऐसे करके कर दिया, तो आपका जो भी यूज़र हो, यूजुअली काली होगा नए काली वर्ड के अंदर, तो इस तरीके से बना देना है। और गो रूट जो आ गया वो इस तरीके से है, तो गो रूट के अंदर /user/local/go और बाकी नीचे का सब सेम रहेगा, राइट। सो दैट इज़ इट। तो ये जब हम एक बार दे देंगे, राइट, एंड इस फाइल को सेव कर देंगे, फिर वी हैव टू जस्ट सिंपली सोर्स इट। तो जितनी भी हमारी RC फाइल्स हैं उनको हमें एक बार सोर्स करना होता है। सोर्स मतलब कि रीलोड करना होता है उन फाइल्स को। एज सुन एज वी रीलोड इट वी आर गुड टू गो विद आर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट, आर गो लैंग्वेज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं मैसेजेस में भी डाल देता हूँ B18 के, तो जस्ट इन केस यू वांट टू गो अहेड विद इट, तो ये लिंक यहाँ पर है आर्टिकल की। ओके, सो मूविंग अहेड, let me just simply I guess इसको रिबूट ही करना पड़ेगा। रिबूट कर लेते हैं एंड हियर वी हैव। बाकी इस गो का मैं इंस्टॉलेशन दिखा भी देता हूँ, राइट, जस्ट इन केस इट्स इफ इट्स नॉट देयर, लेट्स रन इट ऑन अथीना, राइट। अथीना के ऊपर करते हैं। अथीना, इफ़ यू डोंट नो, इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन आर्च, ठीक है, ये आर्च के ऊपर बेस्ड है, Debian के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो इसके अंदर जो है आपका apt इंस्टॉल और ये सब नहीं चलता है, इसके अंदर यम इंस्टॉल होता है, मतलब सॉरी पैकमैन होता है। पैकमैन इस पैकेज मैनेजर, जैसे वहाँ पे हमारा sudo apt होता है, sudo इंस्टॉल, sudo apt इंस्टॉल, ऐसे करके हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आर्च के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर पैकमैन होता है, थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है कुछ कुछ कमांड्स का, बट इट्स अ प्रिटी लिनक्स एंड इसको मैंने हिंदी में इंस्टॉल कर रखा है। सो अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स एंटर द पासवर्ड, लेट्स गो इन। सो इसके अंदर अगर गो नहीं होगी तो मैं दिखा दूंगा, ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो मेड फॉर साइबरसेक और दिस इंस्टॉलेशन इज़ ऑल्सो रियली रियली ग्रेट। ज़्यादा भी यूज़ तो नहीं किया है मैंने, बट जितना भी किया है, जितने दिनों तक भी किया है, इट्स प्रिटी कंफर्टेबल टू यूज़ एंड थोड़ा ग्राफिक फ्रेंडली है और थोड़ा ज़्यादा आपको इसके अंदर हैवीनेस दिखेगी कई बार। तो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट 8 to 16 GB ऑफ रैम बिफोर रनिंग दिस, वरना आप काली के ऊपर ही काम करो।
So let's just go ahead and try to open a terminal, right? So यहाँ पे bash shell मेरे को दे रखा है, right? ऊपर हिंदी में लिखा है terminal. So we have this over here and let's make it big. तो कुछ इस तरीके का टर्मिनल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, राइट? प्लस यहाँ पे मेरे को मेरा IP भी शो कर रहा है, द करंट IP दैट आई हैव गॉट, आई गेस IF config में देख लेते हैं. तो यही IP मेरे को मिल रखा है. आई गेस दिस इज़ नॉट वर्किंग ऑन ब्रिज्ड कनेक्शन. एक बार इसको देख लेते हैं व्हाट कनेक्शन दिस इज़ रनिंग ऑन. तो इसको मैं ब्रिज्ड कनेक्शन कर दूंगा सो दैट आई गेट एन IP फ्रॉम माई राउटर इटसेल्फ. सो disconnected and connected back again. So yeah, now our IP has changed to 192.168.1, which is actually our router's रेंज. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ मैं अथीना के साथ, मतलब अथीना के अंदर. लेट्स सी गो का कुछ पड़ा है इसके अंदर या नहीं. सो विच गो, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे नो गो इन दिखा रहा है मेरे को. सो बेसिकली गो यहाँ पर इसको दिख तो नहीं रही है, बट हाँ, सो वी कैन जस्ट गो हेड एंड यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन गो का दिखा देता हूँ सो दैट इट्स ईजी फॉर यू एज वेल कि एक्चुअली में क्या करना है. सो सबसे पहले मैं गो डाउनलोड कर लूँगा इसके अंदर. लेट मी जस्ट गो फॉरवर्ड एंड गो इनटू माय क्रोम. इसके अंदर दिया है इन्होंने, क्या दिया है, फायरफॉक्स. या सो वी गॉट फायरफॉक्स. लेट्स ओपन इट. अभी इसको आई गेस मैंने 4 GB रैम दे रखी है, बट स्टिल आई थिंक आई नीड टू इंक्रीज द रैम अ लिटिल बिट मोर फॉर दिस सिस्टम. लेट्स गो टू 6 GB. You have to restart at once. ठीक है. हाँ, अभी थोड़ा फास्ट हो गया है ये. ओके, सो गो लैंग्वेज, that is what we want. go.dev. Let's also change the search engine to Google. तो डाउनलोड पे चलते हैं. We have to download the Linux one. Download started. Install go in Kali Linux वाला वही आर्टिकल खोल लेते हैं. Let's follow the same article. So this is basically what I have to do. I have to just simply where is this? Yeah, this particular command. तो ये basically ऐसे extract हो जाएगा अगर हम इसको इस तरीके से चलाएंगे तो. This is how we can simply extract it, and then we have to go into that nano part. So let's go into downloads, क्योंकि downloads के अंदर ये गया है. Where is our downloads? Okay, ठीक है. This is pretty strange. Let's move it to hack folder only because यहाँ हिंदी में जाना पड़ेगा. And let's just simply change the downloads directory. Cool. And yes, we are there. Let's download it once again.
कूल। सो यहाँ पे हमारे पास गो का डाउनलोड आ गया है, राइट। वी हैव आवर गो डाउनलोडेड नाउ। यहाँ पे वी कैन सी। सो लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड एंड सिंपली ओपन दिस, राइट, और जस्ट वर्क ऑन दिस। तो जो सबसे पहला कमांड, सबसे पहली चीज़ मेरे को यहाँ मिल रही है, दैट इज़ सिंपली गोइंग फॉरवर्ड एंड रनिंग दिस, राइट। सो दिस इज़ व्हाट विल डू, एक्सट्रैक्ट कर देगा ये सिंपली, राइट। सो लेट्स डू दिस। What is it doing? हाँ, so अच्छा, परमिशन डिनाइड, हमें सूडो के साथ इसको देना पड़ेगा। So अभी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, and once it is extracted we can simply just go forward and go into the ZSHRC, और is it a bash, तो bash में होगा ये LSAL, देख लेते हैं पिछले फोल्डर में LSAL, right। so let's see what kind of file we have, .bash.rc, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास ZSH है तो उसमें जो bash है तो bash.rc होगी, जैसे इस वाले में ZSH नहीं है, राइट। तो ये bash टर्मिनल है तो bash में जाऊंगा मैं। सो nano bash.rc एंड हियर आई जस्ट राइट माई कमांड्स, राइट, जो भी मुझे यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट आई विल कम टू द एंड ऑफ द फाइल एंड यहाँ पर अपना आकर के कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो लेट्स जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट दिस एंड लेट्स चेंज दिस, क्योंकि हमें रूट में नहीं दे भेजना है इसको। सो इट्स /home/संचय, राइट। सो इसमें डालते हैं /home/संचय, और यहाँ पे हमने बना दिया इसका गो वर्क स्पेस, और अल्टीमेटली यूज़र लोकल के अंदर ही हमने इसको इंस्टॉल किया था। दिस वुड रिमेन द सेम एंड दिस वुड ऑल्सो रिमेन द सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दैट्स इट। इसको एक बार सोर्स कर लेते हैं। सो सोर्स, दैट मीन्स आई एम सिंपली रीलोडिंग दिस फाइल, तो इसका जो हमने नया कंटेंट लिखा है वो भी लोड हो जाएगा। इट्स दिस, या सोर्स हो गया, राइट, रीलोड हो गया, डन। एंड नाउ इफ आई जस्ट टाइप इन गो, राइट, तो गो यहाँ पे काम कर रहा है, प्रीटी सिंपल। एंड इवन इफ आई टाइप विच गो, इट वुड बेसिकली गिव मी द इंस्टॉलेशन ऑफ द गो। तो यूज़र लोकल गो बिन गो के अंदर बेसिकली गो पड़ा है। अब नाउ आई कैन जस्ट सिंपली डाउनलोड सर्टेन थिंग्स ओवर हियर जो मैं डायरेक्टली चला सकता हूँ इसमें, राइट। सो आई कैन जस्ट सिंपली यूज़ सिंपल एनमरेशन टूल्स जिनकी मैंने बात करी थी पिछली बार। आई कैन यूज़ GoBuster। नाउ GoBuster इज़ एक्चुअली द टूल जो बेसिकली काफ़ी चीज़ें बस्ट कर सकता है, एंड इट कुड बेसिकली गिव अस अ लॉट ऑफ डायरेक्टरी एंड DNS बेस्ड एनमरेशंस यहाँ पे करके दे सकता है। एंड दिस टूल इज़ अवेलेबल ऑन GitHub ओनली, तो बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। देन वी हैव SubLister, राइट। ये SubLister टूल भी जो है आपका, आई गेस इट्स ऑन Go और Python, लेट्स सी। One of them, SubLister and SubFinder, one of them is on Go and it works really well। तो ये वाला तो Python पे है। Let's see SubFinder as well। SubFinder, so this is also an open source tool for enumeration, and हाँ, तो ये Go पे है। SubLister, SubFinder दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं, बट आई वुड से SubFinder का इस्तेमाल करो, बिकॉज काफ़ी बेटर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये देता है सब डोमेन्स निकाल करके। GoBuster जो है डायरेक्टरी एनमरेशन के लिए। अब देखो, डायरेक्टरी एनमरेशन के लिए डर्ब होगा इसके अंदर, वी कुड यूज़ दैट। डर्ब नहीं है, डर्बस्टर इन्होंने दिया है अथीना के अंदर, ये भी नहीं दिया है। तो डर्ब एंड डर्बस्टर आपको दोनों काली के अंदर मिलेंगे, एंड डर्ब एंड डर्बस्टर बोथ आर एक्चुअली यूज्ड फॉर
doing the same thing over here डायरेक्टरी बस्टिंग के लिए. बट अल्टीमेटली डर्ब और डर बस्टर दोनों इतने ज़्यादा पुराने हैं और इतने ज़्यादा स्लो है दैट इनका यूज़ करना बेकार है. सो वी कैन जस्ट सिंपली यूज़ गोबस्टर. बट उसके लिए गोबस्टर को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले. एंड गोबस्टर को इंस्टॉल करने के लिए आई जस्ट हैव टू गो डाउन. गोबस्टर के ही नीचे यहाँ पे इंस्टॉलेशन दी हुई है. सो आई विल जस्ट सिंपली गो ओवर एंड कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इट ओवर हियर. गो ऑटोमेटिकली इसको अपने वर्क स्पेस में इंस्टॉल कर देगा. आई डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग ओवर देयर. सो दैट्स प्रीटी सिंपल थिंग राइट. गो अगर आपने एक बार कन्फिगर कर लिया तो यू कैन जस्ट सिंपली गो फॉरवर्ड एंड इंस्टॉल एनी गो एप्लीकेशन. So let it just download all the things that are needed, right? And then we can just move forward. क्योंकि इसके अलावा then we just have to simply go over and directly give the एग्जाम्पल ओवर हियर. या फिर हम डायरेक्टली इसके अंदर जो भी हम करना चाहते हैं जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में if we want to hunt or if we want to go into, we can do that. लेट इट इंस्टॉल. सो या हो गया. अभी मैं अगर गोबस्टर चलाऊँ तो आई कैन जस्ट सिंपली रन इट. नाउ इट्स अ टूल ओवर हियर एंड आई कैन रन गोबस्टर लाइक दिस. अभी गोबस्टर के अंदर आई कैन जस्ट गो फॉरवर्ड एंड डू डायरेक्टरी एनमरेशन, DNS एनमरेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स राइट. सो यहाँ पे मैं S3 बकेट्स को भी एनमरेट कर सकता हूँ. S3 बकेट्स AWS की बकेट्स हैं जिसके अंदर एक्चुअली डेटा स्टोर करके रखा जाता है. इट्स नॉट अ लिटरल बकेट बट बेसिकली अ सर्वर जिसके अंदर आप एक्चुअली कुछ डेटा को स्टोर करके रखते हो. सम डाउनलोडेबल कंटेंट या फिर सम अदर कंटेंट दैट यू हैव पुट इनटू अ server and you are just using it for letting your customers download that particular thing. तो S3 बकेट्स वो होती हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस बोलते हैं इसको, तो SSS इन शॉर्ट S3. एंड देन वी हैव GCS. जो है वो गूगल क्लाउड स्टोरेज है राइट. एंड अगर गूगल क्लाउड पे कोई चीज़ होस्टेड है तो ये उसकी भी चीज़ों को एनमरेट करके ट्राई कर सकता है कि अगर इस वेबसाइट के ऊपर AWS काम कर रहा है तो क्या इस वेबसाइट पे S3 बकेट है या नहीं, तो ये उनको भी ढूंढ सकता है. एंड देन वी हैव आवर फजिंग DNS या वी ऑब्वियसली हैव दिस DIR राइट. सो DIR बेसिकली हमारा डायरेक्टरी एनमरेशन है. सो अभी हम डायरेक्टरी एनमरेशन की तरफ चलते हैं. लेट्स बेसिकली जस्ट गो फॉरवर्ड with it. So if I just go with the this particular command go buster dir and now if I type in help तो ये मेरे को क्या बताएगा, इसकी हेल्प दे देगा. सो लेट्स जस्ट गो विद दिस. तो अभी डायरेक्टरी की हेल्प मेरे पास आ गई है कि यहाँ पे मैं डायरेक्टरी अगर दूंगा तो मैं क्या क्या ऑप्शन डायरेक्टरी या डायरेक्टरी नंबरेशन में लगा सकता हूँ. सो डायरेक्टरी के अंदर देर आर सर्टेन फ्लैग्स दैट आई कैन गिव ओवर हियर. लेट्स सी URL इसमें से किस में देंगे. सो -u शुड बी बेसिकली फॉर द URL. लेट्स गो ओवर हियर. -capital U इज़ फॉर यूज़र नेम राइट. एंड URL के लिए -small u है राइट. सो वी कैन जस्ट गिव इट विथ -small u और -URL. सो we can do this right. And then we can give what we can give. verbose mode on कर देंगे. एंड उसके साथ साथ हम स्टेटस कोड से भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि क्या आ रहा है वहाँ पे सामने से स्टेटस कोड. सो लेट्स जस्ट सिंपली गो फॉरवर्ड विद /URL and let's just give zomato.com right. So let's see, we also have to set a word list over here. So we have to set word list. Let's basically set a word list over here. Word list के लिए let's see if we do have checklist install over here or not. I guess checklist is not there. check कर लेते हैं एक बार. cd ls into user share and sorry, it's not taking this pipe symbol. No issues. Let's try to go into sec list. नहीं है. No issues. Let's just go over and download a list for that. तो दिस इज़ द ह्यूज लिस्ट ओवर हियर. खाली के अंदर आप सीधा इसको sudo apt इंस्टॉल से कर सकते हो. अभी
इसका सपोर्ट जो है उसमें नहीं आया है एज अ पैकेज, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन आर्च लिनक्स। सो आर्च के अंदर हमें एक एक लिस्ट यहाँ से उठा के डालनी पड़ती है, बट अगर ये पूरा आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट सिंपली गेट क्लोन इट एंड दैट्स इट, राइट। सो इसके अंदर बहुत सारी हैं एंड अल्टीमेटली वी हैव पासवर्ड्स, उसके लिए पैटर्न मैचिंग, पेलोड्स, यूज़र नेम, वेब शेल, तो बहुत कुछ है। डिस्कवरी में चलते हैं एंड डिस्कवरी में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास विच वी कुड यूज़। तो डीएनएस को अगर करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फाइल सिस्टम आ गया हमारे पास। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन फ्रेम, SNMP, वेरिएबल्स एंड वेब कंटेंट। लेट्स गो इनटू वेब कंटेंट, लेट्स सी व्हाट वी हैव ओवर हियर। वेब कंटेंट में हमारे पास URLs है एंड ट्रिकीस्ट रोबोट्स डिसअलाउड वर्ड लिस्ट आ गई हमारे पास, कि मतलब जो रोबोट्स वाली वर्ड लिस्ट होती है बेसिकली, जिसके अंदर रोबोट्स और TXT अगर आपने पेज देखा होगा तो उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे पेजेस गिवन होते हैं विच आर नॉट अलाउड बाय अ पर्टिकुलर robot or these kind of spiders by search engines to capture the data and simply embed it on their page अगर उसको सर्च किया जाए तो वो उसको बेसिकली होस्ट नहीं होने देते। तो उसके अंदर से सारी की सारी उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है बेसिकली, कि जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू चेक दैट और समथिंग लाइक दैट। हमें डायरेक्टरी एनमरेट करनी है तो डायरेक्टरी के लिए मैं CMS को भी एनमरेट करा सकता हूँ एंड आगे हम चेक कर सकते हैं कि अगर वो ड्रूपल पे काम करे तो मैं ड्रूपल की यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट। और वर्डप्रेस का भी यहाँ पे होगा, जुमला का भी है। सो अल्टीमेटली मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे उठा करके यूज़ कर सकता हूँ, राइट। सो देयर आर मल्टीपल फाइल्स दैट आई कैन यूज़ एज अ डायरेक्टरी एनमरेशन थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे वर्डप्रेस ले लेते हैं, राइट। सो लेट्स सी कि उसके ऊपर वर्डप्रेस काम करता है या नहीं। हमारा जो भी zomato.com है तो zomato.com के ऊपर अगर कोई वर्डप्रेस चल रहा होगा तो ये वर्डप्रेस को फर्स्ट कर देगा और अल्टीमेटली वहाँ से मेरे को चीज़ें निकाल के दे देगा। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव ओवर हियर। अब ये प्रॉपर वर्डप्रेस के ऊपर है, राइट। हो सकता है हमें कुछ मिले, हो सकता है हमें बिल्कुल ही ना मिले। वी हैव टू मेक श्योर दैट इफ़ दैट डोमेन इज़ एक्चुअली यूजिंग वर्डप्रेस और नॉट। तो ये भी एक चीज़ का नोटिस करना पड़ता है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो उसके अंदर फजिंग का भी है, तो फजिंग का भी हम उठा के देख सकते हैं, राइट। एंड फजिंग के लिए अगर कोई टूल चाहिए तो आई वुड से FFUF इज़ मच बेटर टूल। फजिंग क्या करता है कि वो भी एक तरीके का एनमरेशन ही होता है, बट इट ऑल्सो एनमरेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल SQL इंजेक्शन के पेलोड्स को अगर आपको फर्स्ट करना हो या फिर डेटाबेसेस के नामों को फर्स्ट करना हो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर इसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी और चीज़ें मिल जाएंगी दैट we can actually use. So this is really a good thing that we have over here. तो वापस चलते हैं अभी तो हम अपने डिस्कवरी में ही that we want and let's take our file system में क्या है and this is not what we want. Let's take our web content only. ओके तो इसके अंदर URLs के अंदर भी इफ यू कैन सी दीज आर वर्डप्रेस URLs ओनली। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द फाइल, राइट। तो ये बेसिकली ये सब कुछ सर्च करने की कोशिश करेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स गो बैक एंड ओपन अ न्यू टर्मिनल। लेट्स गो इनटू आवर हैक फोल्डर। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड एज लिस्ट, पेस्ट ऑल द डेटा, सेव इट एंड यहाँ पे आकर इसको लिस्ट दे देते हैं। वर्ड लिस्ट हो गई हमारी। करंटली वी आर इन होम संचय फोल्डर, तो हैक फोल्डर के अंदर वी हैव आवर लिस्ट, राइट। एंड यस लेट्स कीप ऑन वर्बोस सो दैट वी कैन चेक क्या हो रहा है। ओके सो यहाँ पे हमारा सब कुछ चलने तो सही से वाला था। वी गॉट सम एरर। व्हाट एरर वी आर गेटिंग, लेट्स सी। द सर्वर रिटर्न्स अ स्टेटस कोड दैट मैचेस द प्रोवाइडेड ऑप्शन फॉर नॉन एग्जिस्टिंग URLs। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि कोई भी URL पे जा रहा है तो वहाँ पे 301 मिल रहा है एंड हमें नेगेटिव स्टेटस कोड खाली 404 पे चाहिए। तो ये कह रहे टू कंटिन्यू प्लीज़ एक्सक्लूड द स्टेटस कोड और द लेंथ। सो तो ये कहना चाह रहा है कि ये इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर zomato.com के ऊपर हम जा रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग
रीडायरेक्शन. सो ये रीडायरेक्शन आई गेस इसलिए मिल रहा है बिकॉज वी आर गोइंग टू द HTTP वर्जन ऑफ इट एंड वी शुड गो ऑन टू द HTTPS वर्जन बिकॉज HTTP पे रीडायरेक्शन होगा टू मूव टू HTTPS. So let's basically try to give the HTTPS version and again we're getting the same error. So इस 301 स्टेटस कोड को एक्सक्लूड करके देखते हैं सो दैट हमें खाली 200 वाले मिले. तो एक्सक्लूड करने के लिए वी हैव टू ब्लैकलिस्ट इट एंड ब्लैकलिस्ट करने के लिए क्या कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स जस्ट चेक आउट दैट. सो स्टेटस कोड आ गया. पॉजिटिव स्टेटस कोड्स डायरेक्टली दे सकते हैं. यहाँ -B के साथ आई कैन एक्चुअली गिव द नेगेटिव स्टेटस कोड्स जो मेरे को नहीं चाहिए. सो -B से लेट्स गिव अ स्टेटस कोड. So -B, let's give 301 which we do not want and 404 as well. So now it would work and it would basically see कि यहाँ पे कौन कौन से मेरे को मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है, राइट. सो अभी ये zomato.com के ऊपर रिसर्च शुरू हो गई है सिंपल एंड इट इज़ जस्ट डूइंग ऑल द थिंग्स. तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या मिला है कि यहाँ पे सब पे 301 मिला है मेरे को. तो 301 को ऑल्दो मैंने ब्लैक लिस्ट में डाला बट इसने फिर भी यहाँ पे 301 वाले ही दिखाया है मेरे को. सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग. लेट्स जस्ट ट्राई टू सी visit if this works or not, right. तो ये HTTPS पे हम जा रहे हैं. let's see if this is there or not. जब मैं इस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो it's redirecting me to a 404 पेज. इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर इसको ने मेरे को दिखाई है. ओके सो that is a thing over here. इसको सॉल्व करके देखते हैं इशू को. let's just try to see. सो पॉजिटिव दे देते हैं. पॉजिटिव देने के लिए व्हाट डू वी हैव, -S हमें देना है. सो लेट्स गिव -S ओनली टू 200. ओके स्टेटस कोड एंड स्टेटस कोड ब्लैक लिस्ट आर बोथ सेट. प्लीज सेट ओनली 1. ओके सो लेट्स गिव इट -B में हम खाली छोड़ते हैं. -B नहीं ले रहा है. Sorry. It's not taking the quotation marks. कुछ गड़बड़ है इस लिनक्स के अंदर. I have not tried it a lot. Okay. हाँ तो मैंने यहाँ पे B को खाली छोड़ दिया है और A पे खाली 200 वाले रखे हैं. बट बार बार मेरे को ये साइज़ 134 वाला ही मिल रहा है, राइट. सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ 300 वंस ओवर हियर विच शुड नॉट बी द केस बिकॉज ये सारे 301 जो है मेरे को एक ही जगह पे लेकर जा रहे हैं. लेट्स ट्राई टू चेंज द टारगेट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये कुछ इशू है आई गेस जोमेटो ने जो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को. सो लेट्स ट्राई टू रन इट ऑन hackerswala.xyz. let's see what do we get. तो अभी जितना भी हमने लिस्ट दिया है उस लिस्ट के अंदर में जाके सबके स्टेटस कोड 404 दिखा रहा है मेरे को. तो दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग गुड बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे उन्होंने रीडायरेक्शन लगा रखा है कि जो भी चीज़ आ रही है उसको 404 पे रीडायरेक्ट करो. बट यहाँ पर क्या है हैकर्सवाला के ऊपर दैट जो पेज नहीं है उसके लिए एक्चुअली 404 को सर्वर की एंड से भेज रखा है. तो यहाँ पे मेरे को 404 डायरेक्टली दिख रहा है, राइट. So all of the pages over here or all of the things that I sent, ये जितने भी WP admin वाले जा रहे हैं, these are all getting 404s over here. So that is the thing. Okay. अभी अगर मैं एक और list create करूँ, let's say that if I just create a new list over here, so let's say I'm creating a new list, right? So nano list 1, right? और इसके अंदर मैंने दे दिया let's say contact about, राइट. या फिर मैंने दे दिया लेट्स से वर्कशॉप और मैंने दे दिया होम या समथिंग लाइक दैट. लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं यही 4 चीज़ें इसके ऊपर चलाता हूँ तो. सो वी हैव टू चेंज द लिस्ट ओवर हियर एज लिस्ट 1 एंड नाउ वी आर इन हैक डायरेक्टरी सो वी कैन रिमूव द थिंग. तो अभी यहाँ पे देखो
तो ये कुछ इस तरीके से देगा, राइट। अगर कोई चीज़ मिलती है आपकी लिस्ट में तो इट वुड गिव इट समथिंग लाइक दिस, राइट। जैसे ये अबाउट है तो ये मेरे को मिल गया 200 और यहाँ पे मिल गया कॉन्टैक्ट 200। वर्कशॉप वाला रीडायरेक्ट कर रहा है, राइट, सो इट्स बेसिकली रीडायरेक्टिंग मी। अब ये रीडायरेक्ट अगर कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कैन एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड चेक आउट कि ये रीडायरेक्शन इसके ऊपर हो रहा है ऑन दिस इज थिंग, एंड स्लैश होम इसको मिल गया। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, राइट, विच यू कैन एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड जस्ट चेक आउट हाउ इट वर्क्स एंड कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। सो दिस इज़ वॉट डायरेक्टरी बस्टिंग इज, एंड द बेस्ट पार्ट इज डायरेक्टरी बस्टिंग के लिए अभी तो हमने वर्डप्रेस वाला लिया था, आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हो, राइट। देयर आर वेरियस अदर थिंग्स ओवर हियर। डर्ब वाला लेकर देखते हैं, राइट। डर्ब वाला ऑलरेडी हमारे पास होगा, राइट। सो लिस्ट को बदलते हैं, this is my manual created list. So let's go into user, share word list, okay, let's see if it have word list there, which there are no word list that they have given over here, that's strange. यहाँ पे वर्ड लिस्ट नहीं दी है इन्होंने, बट मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। फिर एक डर्ब की वर्ड लिस्ट, डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट है, बेसिकली बहुत पुरानी वर्ड लिस्ट है, एंड काली के अंदर ये सब मिलेगा, काली के अंदर ऑलरेडी होती हैं ये सब वर्ड लिस्ट, common.txt और ये सब। सो आई गेस डर्ब इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए ये वर्ड लिस्ट भी यहाँ पर नहीं मिली है। वी कैन जस्ट गो हेड एंड जस्ट चेक आउट दिस पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट, राइट। और ये जो है एक्चुअली डायरेक्टरी बस्टिंग के लिए बनाई गई है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन डायरेक्टरीज हैं जो हो सकती हैं। लेट्स कॉपी दिस एंड अपनी लिस्ट 1 के अंदर इसको बदल देते हैं। सो लेट्स ओपन आर लिस्ट 1 एंड इसी के अंदर लेट्स जस्ट पेस्ट ऑल द डेटा, राइट। सो अभी फिर से चलाते हैं हाकर्सविला के ऊपर इसी को, लिस्ट 1 को, एंड दिस टाइम यू कैन सी कि कहाँ कहाँ पे 404 आ रहा है और कहाँ कहाँ पे मेरे को चीज़ें मिल रही हैं। तो काफ़ी फास्ट काम करता है और काफ़ी तेज़, मतलब स्मूथली ये काम करता है। दैट इज़ द पावर ऑफ गो लैंग्वेज। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखो, ये मेरे को कुछ कंटेंट देखने को मिला था यहाँ पे ग्रीन वाला, राइट। सो अल्टीमेटली हियर आई कैन सी कि यहाँ पे अबाउट और अबाउट, अब जैसे मर्जी लिखो ये काम कर रहा है, इसके अंदर है, राइट। उसके अलावा और ऊपर मैं जाता हूँ तो जो ऊपर मैंने 2-3 डाले थे वो तो थे ही, बट उसके अलावा यू कैन सी स्लैश होम, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट इस लिस्ट में भी है जो इसने पकड़े हैं और वहाँ से ही उठा रहा है। बाकी उसके अलावा इट वुड बेसिकली गो फॉरवर्ड विद सर्टेन मोर, जितने भी आपने यहाँ पर दिए हैं उन सबको देखेगा। 302 भी मिला है, स्लैश यूट्यूब पे 302 मिला है, मतलब कि ये प्रॉपर किसी और पर्टिकुलर एड्रेस पे जा रहा, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इट इज़ गोइंग ऑन टू यूट्यूब, राइट। देन उसके अलावा वी हैव दिस, राइट। सो ये पूरा स्कैन हो गया। तो इस तरीके से आई कैन स्कैन ऑन सम वेबसाइट ओवर हियर, राइट, एंड आई कैन बेसिकली गेट टू नो इफ़ आई हैव समथिंग फ्रॉम दिस, राइट। जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतना ज़्यादा डेटा मिलेगा आपको, राइट। सो microsoft.com पे अगर मैं इसको करता हूँ, सो अगेन यहाँ पे वही 301 वाला एरर आ रहा है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा होगा कि जहाँ पे भी 404 है वो 301 में भी दे रहा होगा, राइट। सो लेट्स ट्राई टू बेसिकली ब्लैक लिस्ट ऑल द 301s। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे 301 मिल रहे हैं, राइट। सो ये थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे साइज़ हमारा 0 आ रहा है एंड अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको एक बार चला दे, राइट, एंड जितने भी 201s वाले आएंगे उनको वी कैन जस्ट गो फॉरवर्ड एंड चेक इट आफ्टरवर्ड्स, राइट। वी कैन जस्ट ग्रैब द रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम एक फ़ाइल में सेव करा के देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, राइट, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड गो फॉरवर्ड। अब उसके अलावा व्हाट डू वी हैव, जो दूसरा टूल मैंने बताया था दैट इज़ एक्चुअली माई सब फाइंडर। सब फाइंडर क्या करेगा, सब फाइंडर सिंपली सब डोमेन्स को फाइंड करेगा, सब डोमेन्स को हंट करेगा। सो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
A lot of dependencies are there, I guess. Let it do. Okay, so installed, and now we can just use Subfinder, and ultimately I'll be able to get certain help menu over here. No input list provided. इसका help menu देख लेते हैं. So dash v verbose output के लिए हो गया number 1. Number 2 we have how we can give the output file over here, right? अगर आपको कोई भी चीज़ output file में सेव करानी है, जो कि आगे आप HTTPX tool को दे सकते हो, right? We can also set the rate limiting over here. That's really good, क्योंकि sometimes we do not want कि वेबसाइट पे वो सब डोमेन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो चेक करते हुए कोई वेबसाइट आपको ब्लॉक कर दे, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, राइट? सो sources dash s से हमें देना है, so we have to basically give our website and there's a list, तो हम basically बहुत सारी अगर वेबसाइट्स देना चाहते हैं तो उनको dash s से एक पर्टिकुलर फाइल का इनपुट दे सकते हैं इसको. then dash d से हम डायरेक्टली डोमेन की लिस्ट भी दे सकते हैं with dl, and dash d से we can just simply give a single domain over here. So let's just go with it, right? And type in dash d and give it, let's say, zomato.com. Let's see what it does. Okay. Let me do it once again. तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 108 सब डोमेन zomato.com के निकाल के दिखा दिए इन जस्ट 6 सेकेंड्स. सो अल्टीमेटली ये सारे के सारे सब डोमेन्स जो यहाँ पर आए हैं, दैट यू कैन सी ऑल द सब डोमेन्स आर ओवर हियर, राइट? सो बेसिकली कि सारे के सारे सब डोमेन्स आ गए हमारे पास. इफ़ आई ऑल्सो जस्ट डू इट फॉर hackersvilla.xyz, इसके पास खाली 2-3 ही सब डोमेन्स है, तो अल्टीमेटली लेट्स सी कि यहाँ पे हमें सब डोमेन्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं. So we would be able to get a lot of subdomains. Once we get all the subdomains, we would be able to just use the tool HTTPX to move forward and work on different other things, right? So यहाँ पे अगर आप देखो तो we have www वाला subdomain, we have a courses वाला subdomain, देन उसके अलावा एक्सप्लोर वाला सब डोमेन और वर्कशॉप वाला सब डोमेन. तो सारे के सारे सब डोमेन्स यहाँ पर एक्चुअली अवेलेबल हैं जो इसने मेरे को दिखा दिए हैं. एंड all these things are given, right? So ये सब आ गया यहाँ पर. This is a really great tool. DNS का यूज़ करके सब डोमेन्स को निकालता है और सारी चीज़ें बताता है मेरे को, right? So you can actually just go forward and use this tool for finding all the subdomains or enumerating the subdomains, right? ये चीज़ है. ओके, तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, राइट? द नेक्स्ट सेशन वी वुड गो इनटू HTTPX, जो बेसिकली अगेन इट्स एन ओपन सोर्स टूल एंड कैन बी यूज टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट दैट यू माइट वांट टू सेंड, क्योंकि इससे आप काफ़ी बड़ी एक लिस्ट तो क्रिएट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे मेरे पास सारे सब डोमेन्स आ गए हैं. अब इन हर एक सब डोमेन पे आई विल ट्राई टू गो फॉरवर्ड एंड डू रन GoBuster. अब GoBuster से मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे जिन पे मेरे को 200 मिल रहा होगा. आई विल जस्ट कलेक्ट ऑल द डेटा इन वन लिस्ट एंड देन आई विल बी एबल टू जस्ट I have to click on all the links and check out if that link is valid or if that link is not valid, or if that is a link that is actually having some vulnerability might be there or not. तो हर लिंक पे क्लिक करके पता लगाना पड़ेगा कि उसमें से कितने 404 वाले हैं, कितने 300 वाले हैं. तो अल्टीमेटली उसके लिए आई कैन जस्ट फिल्टर आउट ऑल द थिंग्स विद माई this thing called as HTTPX, and I can also check out कि हर पेज जब खुलता है तो उसका क्या टाइटल होता है और किस तरीके का वो पेज है. तो उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे को चीज़ें पता लग जाएंगी. देन आई विल बी एबल टू गो फॉरवर्ड एंड डू द रेस्ट, राइट? मतलब आगे वेब एप्लीकेशन अटैक्स उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो. तो ये चीज़ें हैं. HTTPX को डाउनलोड भी करके रख लेना इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स. इट वुड हेल्प अस. एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लो.